डे 2 7:41 20 मार्च। वही है हमारा ये नंबर देखो ना कहाँ लगा। पीछे रुकना। अरे चाबी लगाओ। वही है। चाबी लगाओ। आज डेट है 21 मार्च और भाई इस बंदे ने ताला तोड़ दिया है। ये 21 मार्च और ये ताला बदल चुका है। ये ताला वो है ही नहीं, ना इसका नंबर है ना कुछ है। ये देख लो, फ्रॉड ये। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि भाई वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो काफ़ी दिनों से। मैं वीडियो भाई इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मैं एक स्कैम में फंस चुका हूँ इस टाइम पे, जो कि काफ़ी टाइम से मैं जो प्लान कर रहा था वो स्कैम के लिए नहीं कर रहा था। चीज़ें कुछ अच्छी प्लान हो रही थी अच्छे नोट पे जाने के लिए, बट एट द एंड में एक स्कैम, एक ट्रैप में आके फंस गया हूँ। अब चीज़ें कैसे स्टार्ट हुई उसके लिए मैं बताता हूँ आपको। 2-3 महीने पहले से हमने एक घर देखना स्टार्ट किया था। हम सोच रहे थे कोई एक अच्छा घर लें, छोटा सा, जिसमें हम लोग स्टे करें और मतलब कुछ सालों के लिए हम वहाँ पे अच्छे से रहें, अपनी लाइफ को अच्छा प्लान करें, उसके बाद हम ट्रैवल कंटिन्यू करें। बट अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ हमें पसंद आई वो काफ़ी दिनों के बाद आई। 2-3 महीने हमने मेहनत करी, भागा दौड़ी करी, सब चीज़ें करी। फिर फेसबुक पे हमें एक पोस्ट दिखता है जो कि हम हमारे जो एक ब्रोकर थे, डीलर थे, उनके साथ हम चूज़ करके चल रहे थे, उनको हमने भेजा। इससे पहले कि आप पूरी कहानी में घुसो, हम ये बता देते हैं कि इस कहानी में जो किस्सेदार हैं उनका हम नाम नहीं लेंगे अभी, क्योंकि कुछ चीज़ें चल रही हैं बैकएंड पे जो हम अभी रिवील नहीं कर सकते। सही टाइम आने पे वो हम आपको बताएंगे, पर आप इससे पहले कहानी को समझना शुरू करो। इसमें है कौन कौन हम ये बता देते हैं। हम है बायर, जो हमारी हो गई, हम जो अपने लिए घर देख रहे हैं। बीच में है हमारे ब्रोकर, जो एक अलग पार्टी है। जिस पार्टी से हम खरीद रहे हैं वो इंडिया से बाहर रहती है, और एक है उनका ब्रोकर जो उनकी प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहा है, और एक फाइनेंसर है बीच में जिसने उनकी प्रॉपर्टी पे थोड़ा बहुत, मतलब जैसे कहते हैं मेकअप करके बेचा है। तो कुल मिला के 4 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। एक हम, हमारा ब्रोकर, जो सेलर है उनका ब्रोकर, और एक फाइनेंसर। हम किसी का भी नाम नहीं लेंगे, पर हम हमारा ब्रोकर, उनका ब्रोकर और फाइनेंसर जब बोलेंगे तो आप थोड़ा कहानी को कनेक्ट करने की कोशिश करना। और ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं, एक तो हमारे साथ जो स्कैम हुआ वो तो आपको शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग भी किसी पे भरोसा मत करो। आज की दुनिया में भरोसा करना मूर्खता का काम है। बिल्कुल। भरोसा करके ही मैंने ये डील सारी करी थी स्टार्टिंग से अभी तक, लेकिन एट द एंड जो हुआ ना वो चीज़ें सारी खराब हो गई। अब हुआ ये कि जब 2-3 महीने पहले हमने एक फ्लैट सर्च किया था, हमने फेसबुक का ऐड उसे दिया हमारे वाले ब्रोकर को, जो कि मुझे अभी तक लगता है कि वो अच्छे इंसान है। तो उनको मैंने सारी चीज़ें दी, उन्होंने हमें फाइंड आउट करके दिया। उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया कि ये तो हमारे नोन वाले डीलर का है, तो आप इनके थ्रू आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे नोन बंदे, इनसे पहले भी हमने ट्रांजेक्शन्स की हुई हैं। उन्हीं के बेसिस पे उन्होंने हमें प्रॉपर्टी दिखाई, हमें पसंद आई, हमारा प्लान बना, तो हमने लगभग मतलब आपका 56-57 लाख में ये डील हमने क्लोज करने की प्लान किया। वो सारी चीज़ हुई। ऑन द नेक्स्ट डे हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग में हमें चीज़ जो है अपना 60 लाख का ऐड डला था, जैसे हमने 55-56 के बीच में क्लोज की, और हमने इमीडिएटली 51,000 रुपीज़ टोकन अमाउंट पे किया मैम के अकाउंट से। अब इन्होंने 51,000 रुपये पे कर दिए। तो उनकी ओर से जो डीलर हैं हमारे ब्रोकर के अलावा, जो दूसरी पार्टी के मतलब मकान जिनका है, उनके जो साइड के लोग हैं, वो कहते हैं कि जी हमें जो है 10 लाख रुपए कैश चाहिए। तो मैंने पूछा भी कि भाई आपको 10 लाख रुपए कैश में नहीं दे सकता, या तो आप पार्टी के अकाउंट में ले लो या फिर आप अपने में ले लो। मैं इतने पैसे कैश कहाँ से लाऊं यार, मेरा तो वाइट का पैसा है, मेरे पास नहीं है ये सब चीज़ें कि आप सोच रहे हो कि कहीं से मैं ब्लैक का ले आऊँगा। तो पुश करते रहे, नहीं नहीं 10 लाख तो कैश ही चाहिए, हमने लगा रखा है, हमें किसी को पेमेंट करनी है, आगे हमने किसी को देना है। तो इस चीज़ों में आके फिर मैंने क्या किया, मेरे जो फ्रेंड है जितने भी, जैसे मानव है, आप लोग जानते हो, आयुषी, हम सब ने अपने एटीएम से थोड़े बहुत पैसे निकाले, और जो हमारी साइड के ब्रोकर हैं उन्हीं के एक ऑफिस में जो बैठते हैं, उनको मैंने 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए। तो 5 लाख रुपए उन्होंने अरेंज करके दिए, तो टोटल हुए 10 लाख। वो मैंने 2-3 दिन के अंदर इनको पेमेंट कर दी, जो कि डीलर थे। तो वो इन्हीं के ऑफिस पे और पेमेंट हुई, इन्होंने सेल एग्रीमेंट साइन किया, उसमें सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं कि हमने 10,51,000 रुपये उनको पे कर दिए। अब ये सारी चीज़ें चलती हैं, बीच में मैं बोलता हूँ कि भाई पार्टी का बैंक डिटेल दे दो मुझे, अकाउंट नंबर दे दो, पैन कार्ड दे दो, हाँ, तो कुछ चीजें दे दो। उन्होंने हमारे साथ, ताकि उन्होंने हमें बोला कि हाँ हाँ देते हैं, अभी तो बहुत टाइम है, देते हैं। क्योंकि अब आप ऐसे समझो, 14 फरवरी को हमने ये डील साइन करी। ये 14 फरवरी को हमने उनकी तरफ के जो फाइनेंसर है और डीलर है उनके साथ बैठ के डील क्लोज करी। उन्होंने हमें बताया कि हमारी पार्टी बाहर रहती है। इस टाइम तक हमें नहीं पता था कि उनकी पार्टी कहाँ रहती है, कहाँ नहीं रहती है। हमें उससे कोई दिक्कत भी नहीं थी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मार्च में 25 से 30 के बीच में या 20 से 25 के बीच में हमारी पार्टी आएगी, तब तक आप पूरे पैसे रेडी रखना। उस टाइम पे उन्होंने हमें 10 लाख के लिए कैश का दबाव बनाया, जो हमने उन्हें दे दिया, और हमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऐसी बात स्टार्ट हुई। अब
हम उनसे 14 फरवरी के बाद उस दिन हमें उन्होंने रजिस्ट्री जो होती है उसके पेपर फॉरवर्ड कर दिए थे, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया, ना उनकी बैंक डिटेल दी, ना उनका आधार दिया, ना उनका पैन दिया। हमारे मांगने के बावजूद हमारे ब्रोकर ने भी उनसे कई बार बोला कि भाई आगे डॉक्यूमेंट्स तो फॉरवर्ड करो, और वो हमें बार बार यही बोलते रहे, हाँ हाँ देता हूँ, मैंने पार्टी से मांगा है, हाँ देता हूँ। मगर हमें किसी पे कोई शक नहीं हुआ क्योंकि अभी तक चीज़ें सारी सही चल रही थी। अब क्या हुआ कि जब हमने पूरी पेमेंट कर दी तो हमने उनसे बोला कि भाई हमें फ्लैट की चाबी दे दो। रजिस्ट्री के पेपर उन्होंने हमें दे दिए थे। हमने कहा फ्लैट की चाबी दे दो, हमें कुछ छोटा मोटा रिनोवेशन का काम कराना है। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रुला टुला के उन्होंने चाबी दे दी। तो हमने कहा ठीक है, चाबी मिल गई है। हमने अपने इंटीरियर वाले को पैसा दिया जो भी हमारी एडवांस की तय थी, और हमने टाइल्स वगैरह परचेस करके सिलेक्ट करके वहाँ पे रख दी। बाथरूम डिसमेंटलिंग जैसा कुछ काम किया, प्लस पेंट के जो आपको पता है जो डीलर और जो ये सब काम कराते हैं उसकी क्वालिटी ओवर कैसा होता है, तो हमने उसके पेंट में जहाँ भी पैचेस थे उन सबको उबड़ खाबड़ जो होता है उसे प्लेन करके पूरा रीपेंट का हमने पूरा का पूरा काम स्टार्ट करवा दिया। अपने इंटीरियर वाले को बोल दिया था, उसने स्टार्ट कर दिया था। ये अभी हमें आज पता चला है कि कितना उसने कर लिया था। अब यहाँ के बाद क्या होता है, जब हमारे पास बैंक डिटेल्स आई 18 तारीख को, जो कि है मार्च में, उस दिन हमारे पास बैंक डिटेल आई, और उसमें मैं देखता हूँ कि जैसे एग्जांपल के लिए गलत नाम बता रहा हूँ आपको, लेकिन सिमिलर कुछ ऐसे ही नाम है। तो दीपिका के नाम पे पेपर हैं, मतलब अंकुर और दीपिका के नाम पे पेपर हैं, लेकिन दीपिका का नाम जो है वो बोलते हैं कि वो दीपिका नहीं, वो दीपशिका है। अब मैं कहता हूँ कि भाई दीपशिका कैसे हो सकती है? दीपिका फिर एक बार को सिमिलर है। आप ये मान लो कि दीपिका के पेपर है और हम कह रहे हैं कि उनका नाम दीक्षा है। हाँ, दीपिका और दीक्षा बहुत ही अलग अलग नाम है, कोई तो सिमिलैरिटी नहीं है। सरनेम सेम है। दीपिका के पेपर पे नाम है, और दीक्षा जो है वो अकाउंट के मेरे पास डिटेल आती है कि इनको पैसा देना है। मैंने कहा भाई दीक्षा कौन है? मैंने तो दीपिका पेपर में लिखा है, उनको ट्रांसफ़र करने हैं। इस बीच में मैंने एक 10 नंबर भी बनवा लिया था, क्योंकि वो फॉरेन में रहते हैं शायद, ऐसा हमें बताया गया था, आयरलैंड या डबलिन वगैरह में, जहाँ पे भी। तो मैंने एक 10 नंबर बनवा लिया था, क्योंकि मैंने 10 पे करना था, जो भी इंडिया लॉ बोलता है उसके हिसाब से, जो भी टैक्सेशन का रूल है। तो अब जब मैंने ये हमने फाइंड आउट किया कि भाई नाम मिसमैच है, मैंने डीलर को इन्फॉर्म किया तुरंत। डीलर ने आगे बात भेजी। उसके बाद क्या हुआ कि वो बोलते हैं कि अच्छा अच्छा ऐसा नहीं है, वैसा कर लो, हम आपको एफिडेविट दिलवा देंगे, ये दिलवा नहीं, देंगे। सबसे पहले हमने उनको बोला कि भाई आपने हमें बताया क्यों नहीं कि पेपर में ऐसी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने हमारे सामने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी, जो उनकी तरफ के डीलर और फाइनेंसर थे, कि अच्छा ऐसा है क्या, मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। ये बात कॉल पे हो रही थी क्योंकि हम ऑफिस में थे। जैसे ही ये बात हुई है कॉल पे उनके डीलर से, जो डीलर है, फाइनेंसर नहीं, डीलर से जब बात हुई है, उसने बोला है कि आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं एक बारी अब्रॉड वाले क्लाइंट को मालिक से फोन बात करता करके हूँ बताता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ, अगर वो फोन उठा लेते हैं तो। 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने हमें कॉल बैक किया है, जिस कॉल पे उनके लॉयर थे, और वो हमें वहां पर सोल्यूशन देने लगे कि भाई साहब वो ना नाम तो गलत हो गया है, मगर हम आपको एफिडेविट दे सकते हैं, एफिडेविट बनवा देते हैं जिसमें साइन कर, मतलब जो भी दीपशिका या जो भी नाम है उस बंदी का, वो साइन कर देगी कि हाँ मैं ही दीक्षा हूँ, मैं ही दीपशिका हूँ, या जो भी उनके 2 अलग अलग नाम थे वो। अब सबसे पहला शक हमारा यहाँ पे आया है कि आपका क्लाइंट वैसे तो किसी भी चीज का जवाब देने में 2 से 3 घंटे कम से कम लेता है, क्योंकि एक तो टाइम डिफरेंस नाम की चीज होती है, प्लस वो लोग भी वर्किंग है, तो उन्हें भी कभी हो सकता है सिचुएशन ऐसी है कि नहीं उठाया। अभी इस मोमेंट पे आपको कुछ पता भी नहीं है, आपने 3 मिनट के अंदर अंदर मालिक से भी बात कर ली, आपने लॉयर को भी सारा केस समझा दिया, और आपका लॉयर हमें कन्विंस करने पे आ गया। उस स्टेज तक भी हम इतने वो नहीं थे कि हमारे साथ कुछ फ्रॉड हो गया है। और जो 2 डीलर हैं इसमें, जो मेरे साथ फ़ोन पे थे, जिसने अपने लॉयर को लिया था, तो पहला वाला मेरे को बोलता है कि अरे अरे यार ये बात तो है ना, दूसरे वाले को पता है। तो वो 2 डीलर हैं एक्चुअली, जो एक फाइनेंसर है, एक डीलर है। तो वो फाइनेंसर बोलते हैं कि वो तो डीलर को ये बात पता है, आप इस बंदे से बात कर लो फ़ोन करके, वो आपको समझा देगा। तो मेरे को वकील पट्टी पढ़ाने लगता है उनका कि भाई तुम इस पे ना एफिडेविट ले लेना, ये ले लेना। तो मैंने थोड़ा सा काउंटर क्वेश्चन किया कि भाई तुषार कैसे प्रूव कर सकता है कि मैं तरुण हूँ? अगर मतलब मेरे पेपर पे जिसका नाम है, अगर पेपर पे तुषार का नाम है, तो तुषार ये प्रूव कर सकता है कि मैं तरुण, लेकिन हमने तरुण सबसे कैसे पहला प्रूव कर सवाल सकता है उनसे कि ये मैं कहा तुषार हूँ? कि अगर तुषार आज से 10 साल पहले जब ये प्रॉपर्टी ली गई थी, उस जो आपकी वो है, क्या बोलते हैं उसे, रजिस्ट्री है, उसमें हर जगह तुषार का नाम जब गलत गलत तरुण तरुण लिखा हुआ है, वो इग्नोर कैसे कर सकते हैं? पढ़े लिखे दोनों हस्बैंड वाइफ, वेल सेटल्ड, पढ़े लिखे हैं, अब्रॉड में अच्छी कंपनियों में जॉब करते हैं। तो आज के ज़माने में कोई 12th पास भी नहीं है अगर, तो वो भी इतना तो पढ़ ही सकता है कि भाई मेरा नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। और मैं मानती हूँ पेपर में 1-2 जगह गलती हुई हो तो कोई भी खड़े होकर के 8 पेज का डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ता, पर आखिरी पेज पे जहाँ उन्होंने साइन किया है अपने नाम के आगे, वहाँ एकदम उनका गलत नाम लिखा हुआ है। वो उन्होंने कैसे नहीं देखा? तो पहली चीज़
सबसे बड़ी गलती उनकी भी मैं मानूंगी कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सबसे गैर जिम्मेदाराना हरकत करी कि उस वक्त अगर कुछ गलत हुआ भी था उसको ठीक क्यों नहीं कराया। इतने सालों तक वो चीजें गलत और अब क्यों वो चल रही बेच हैं। रहे हैं तो अपने डीलर को ये क्यों नहीं बोल रहे कि भाई तू साफ साफ बता के कर जो करना है, तू झूठ क्यों बोल रहा है। क्योंकि हमारे उनके एंड से जो डीलर और फाइनेंसर है उन्होंने साफ कह दिया कि जी हमें तो पता ही नहीं था कि हाँ, पार्टी के पेपर और में गड़बड़ है। ये जो फ्लैट है इसके जब हम इस पे गए थे तो वहाँ पे एक लोग मिले थे, उन्होंने हमें बोला कि भैया ये तो 6 महीने पहले किसी और को बिका था, फिर शायद कैंसिल हो गया, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमें क्या करना भाई, वो वाली बात है। तो जब ये सारी चीज़ें खुल के आई तो बोलता है कि मैंने कहा आपके पास तो 6 महीने से पेपर पड़े हैं, आपने क्या नाम नहीं देखा था। तो फिर वो सारी बातें हुई, कुछ नहीं हुआ, उन्होंने बोला कि आप एक बार करो सेकंड ओपिनियन ले लो। नहीं, उन्होंने उस वक्त हमें बोला, जब हमने बोला भाई आपने, उन्होंने कहा हमने पेपर ही कभी खोल के देखे, हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तब हमने जब उन्हें काउंटर क्वेश्चन किया कि भैया आज से हमें पता चला है, क्योंकि हमें भी यहाँ रहते हुए काफी टाइम हो गया, हमारी जान पहचान के लोग हैं, तो आप वहां पर आपने हमें क्यों नहीं बताया कि पहले एक डील हुई थी, आपने नहीं भी बताया, पर जब वो डील हुई होगी पेपर तो तब भी खुले होंगे, आपने तब भी ध्यान नहीं दिया। अगर आपकी डील के आपको पैसे भी, वो लिटरली डील ऐसी थी कि 90% हो चुकी थी, लास्ट के 10% में वो डील कैंसिल हुई है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि आपने रजिस्ट्री के पेपर ना खोले हो, या उस बंदे को पता ना चला हो, या आपको पता ना चला हो। 6-7 भी नहीं, साल भर से प्रॉपर्टी आपके हाथ में है, आप उसकी टेक केयर कर रहे हो, आप उसमें चीजें ठीक करवा रहे हो, आपको कैसे नहीं पता अपने क्लाइंट के बारे में। तो अब दूसरी बात ये आती है, जब मैंने इनको ये सारी बातें हुई, इन्होंने मेरे को बोला आप भी अपने लॉयर से बात कर लो, ये एफिडेविट बन के इंडेमनिटी क्लॉज लगा के और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तब मैंने अपने लॉयर से बात करी तो उन्होंने बोला कि भाई इंडेमनिटी क्लॉज लॉ, ये आपका जो और ये एफिडेविट वगैरह है, ये सब पेपर कल को धरे रह जाते हैं। जब आप इस फ्लैट को जब आप जिस टाइम पे आप इसकी रजिस्ट्री ट्रांसफर कराओगे उस टाइम पे प्रॉब्लम आएगी, रीसेल में प्रॉब्लम आएगी, आपको बैंक पे कोई लोन वोन भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए मेरे जो लोग थे, एक नहीं मैंने 3 लोगों से चेक किया, दोनों ने मना कर दिया। फिर अगले दिन हम मिलते हैं ब्रोकर को अपने, हमारा ब्रोकर भी हमें थोड़ा समझाता है, पुश करता है कि आप सेकंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन ले लो, जो कि हमने सेकंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन ली। उसके बावजूद हमारे जो सेकंड थर्ड ओपिनियन वाले लोग थे उन्होंने भी उसके लिए मना कर दिया डील करने के लिए। जब मैंने फाइनली डील करने के लिए मना कर दिया तो मेरे पास रात को कॉल आती है हमारे ब्रोकर की कि भैया ऐसा ऐसा है, इनको मैं कॉल पे ले रहा हूँ। तो जब मैं कॉल पे लेता हूँ, जो फाइनेंसर बंदा था वो मेरे से पहले मुझे समझाने की कोशिश करता है, बहुत पोलाइटली, ओवर पोलाइटली, प्यार से हाथ जोड़ के, पैसे तो आपके मेरे पास हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो रिकॉर्डिंग्स वगैरह मेरे पास हैं इनकी। तो वहाँ पे मेरे को समझाने, मैंने बोला कि सर सॉरी मैं नहीं ले पाऊंगा, मतलब मैं अगर पूरा पैसा दे रहा हूँ किसी चीज़ का तो मैं क्यों एडजस्ट करूँगा। और अब आप ये बात ध्यान रखो, 1.5 महीना हम अपना इन्वेस्ट कर चुके हैं, 1.5 महीने हमारे 10.5 लाख रुपए उनके पास हैं, हमने उनके फ्लैट में ऑलरेडी इतना एडवांस दे करके काम जो है अपने इंटीरियर वाले को बोल दिया था ट्रस्ट के बेसिस पे। हाँ, सिर्फ ये ट्रस्ट के बेसिस पे। और आज भी 1.5 महीने बाद भी इस बात को, 1 हफ्ता हो चुका है फ्रॉड हमें पता चले हुए, हम पोलाइटली उनके मुंह पे बोल भी नहीं रहे हैं कि भाई आपने हमारे साथ फ्रॉड किया है, तो क्योंकि कि भाई आराम से बातचीत से हमारे भी पैसे निकल तो जाए, ये आप बात भी होती है, अपना देख लो। ये बात होती है। तो वो मेरे को बोलते हैं कि ठीक है आपके पैसे हमारे पास हैं, हम आपको पैसे दे देंगे। मैंने कहा कब, तो उस पर कोई भी टाइमलाइन नहीं बताते हैं, पूरे आधे घंटे तक ये यहाँ बात से होती शुरू है। होती है। ब्रोकर ने हमें फोन किया था, आप शायद एक चीज भूल गए बीच में, कि भैया वो चाबी मांग रहे हैं। वही, तो इन्होंने बोला कि चाबी हम आपको दे देंगे, हम आपको मना नहीं कर रहे, चाबी हमारे पास है नहीं, हमारे इंटीरियर वाले भैया के पास है, हमें उनसे पोर्टर करवानी पड़ेगी, वो अभी किसी इवेंट में है, मगर आप जो कायदे की बात है, आप हमारे पैसे रिटर्न कर दो, हम उनसे चाबी मंगवा के तो आपको अभी दे देंगे, आप एक भरोसा दिलाओ कि आप पैसे कब दोगे। इस बात पे फिर जो ये बता रहे हैं कि फाइनेंसर तो फिर फाइनेंसर ने बोला कि आप आपने मतलब जब प्यार प्यार से उन्होंने समझाया चाहे, जब मैं नहीं समझा तो उन्होंने बोला कि आप क्या बोलते हैं, आप 10 लाख रुपए देके 10.5 लाख रुपए देके तुम मेरे फ्लैट पे कब्जा कर लोगे। नहीं, उनकी टोन जब आपने मना करा तो उनकी टोन बदल गई। हाँ, कि ठीक है फिर तो बात ही करने का नहीं बचा ना कुछ, ठीक है फिर ठीक है भाई या जो भी नाम है उनका, भाई आप एक काम करो कि आप चाबी ले लो इनसे। तो हमने कहा चाबी हम दे देंगे, आप पैसे का हमें बता दो, आप किस रेट पे दोगे, एक अग्रीड अपॉन डेट होती है उस पर आप बता दो, उस पर फिर वो हमसे ऐंठने लगे। तो वहाँ पे जब मैंने उनको ये सब बात करी तो उन्होंने बोला आप 10 लाख लेके कब्जा कर लोगे। तो मैंने बोला कि मैं क्यों कब्जा करूंगा, आप मेरे पैसे दो, मैं 5 मिनट में चाबी आपकी भिजवा रहा हूँ। तो जब चाबी के ऊपर फाइट होने लगी तो एंड में उन्होंने अपनी टोन हाई कर दी, और टोन हाई करने के बाद उन्होंने मेरे को, जब मैंने बोला कि मुझे टाइम बता दो पैसे की, उन्होंने सिंपल घुमा फिरा के कहते रहे पैसे आपके हमारे पास हैं, लेकिन ये नहीं बता सकता कब दूंगा। मैंने कहा 1 महीना 2 महीना 6 महीना 10 महीना कुछ तो बताओ। तो एट द एंड तक उन्होंने कोई वो नहीं बताया, एंड में उन्होंने फ़ोन रख दिया क्योंकि वो गुस्से में आ गए थे। जब मैंने अपने ब्रोकर को बोला कि भाई ये क्या तरीका है, तो बोलता है वो बैठ के पी रहे होंगे। तो मैंने कहा अच्छा चलो पी रहे होंगे कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा जो मेरा ब्रोकर है उसी का कॉल आता है, और दूसरे वाले को भी कॉल पे लेता है, ये जो फाइनेंसर और प्लस डीलर थे उसमें डीलर को लेता है और उसको भी लेता है।
तो वो डीलर बोलता है कि अरे भैया मैं ना आपके पैसे नेक्स्ट महीने के एंड तक दूंगा, मतलब 1.5 महीने के बाद। मैंने कहा भाई क्यों, मैंने आपको 2 दिन में पैसे अरेंज करके दिए, आप भी मुझे 2 दिन में, 2 नहीं यार 4-5 दिन ले लो। कहने का मतलब है अगर मेरी 25 तारीख की डील की डेट है तो आप मुझे 25 से एक दिन पहले दे दो, 2 दिन पहले दे दो, लेकिन उससे ऊपर मैं नहीं रुकूंगा क्योंकि आपने क्या नाम है ये सब चीज़ें क्लियर नहीं करी। तो बोलता है मैंने तो सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए थे, मैंने तो ये भी भेज दिया था। तो मेरे ब्रोकर ने इमीडिएटली बोल दिया भैया आपने कुछ नहीं भेजा था, झूठ मत बोलो। सिर्फ तो रजिस्ट्री भेजी थी और कोई आपने नहीं सिर्फ डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री भेजा भेजी था थी। जिससे ये कंफर्म हो पाए कि वो दोनों औरतें सेम है। हाँ, तो ये सारी वो होने के बाद वो बोलता है मैं आपको नेक्स्ट महीने के एंड तक दे दूंगा। मैंने कहा नेक्स्ट महीने के एंड तक मैं वेट नहीं करूंगा। मैंने कहा एक तो पहली बात आपने मेरे साथ फ्रॉड किया, आपने मेरे को पहले से नहीं बताया, आप बोल रहे हो कि मैंने क्यों नहीं चेक किया, जब आप मुझे डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं कुछ तो मैं चेक क्या करूंगा। तो ये सारी आर्ग्यूमेंट हीटअप होने के बाद एट द एंड मेरी वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। फिर हम गए, हमने क्या किया, हमारे जो बीच के ब्रोकर हैं उनको बोला कि भाई हमारे पैसे वैसे दिलवाओ, ऐसा है वैसा है चीज़ें हैं। हमने अपने और लॉयर वगैरह से भी बात करी है, लेकिन अभी इस स्टेज पे हम खड़े हैं कि हमारे जो बीच में ब्रोकर हैं उन्होंने हमें कमिट किया है कि वो पैसे कुछ अभी दिलवाएंगे, कुछ पीडीसी 15 दिन के बाद चेक के थ्रू दिलवाएंगे। तो हम उसका वेट कर रहे हैं। इसी वजह से हम किसी के नाम वाम डिटेल में और बाकी सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं। अदरवाइज ज़रूरत पड़ी और ये चीज़ें ऐसी ख़राब रही तो हम आगे बोलेंगे। लेकिन इस सब में ना मेरी बस एक ओपिनियन है, कभी भी आप कोई डील करने जा रहे हो डोंट ट्रस्ट एनीवन। जो भी है बोलो भाई सारी चेन लूँगा। चेन में क्या चेक करना है, फर्स्ट पार्टी का नाम, सेकंड पार्टी का नाम, फिर ये जो सेकंड पार्टी है इसने आगे जिसको बेचा है ये वहाँ पे फर्स्ट पार्टी थी, फिर अगली वाली सेकंड पार्टी फर्स्ट पार्टी, ये सारा चेक करना है। उनके आईडी जो करंट लेटेस्ट पार्टी है उनके आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड अभी चेक करो, बैंक डिटेल अभी चेक करो, तो ताकि कल को आपके साथ इस तरीके को कोई फ्रॉड ना हो। प्लस जो भी पेमेंट दे रहे हो कैश में मैंने दी उसका सफिशिएंट प्रूफ है मेरे पास, सेल अग्रीमेंट है उस पर साइंड है विटनेस वगैरह के। लेकिन आप इसमें ये करो कि आप पेमेंट ऑनलाइन करो सारी और उसके अकाउंट में करो जिसका मकान है। ये चीज़ें मुझे अब समझ आई हैं क्योंकि मेरे साथ सारा कांड हो चुका है। वरना मैंने बीच में ब्रोक को, फाइनेंसर और डीलर को कर दी जो कि मुझे पेमेंट नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ऐसी चलती हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लैट एग्जांपल के लिए अगर 35 लाख रुपए का, 50 लाख का भी है तो ये क्या करेंगे, जो फाइनेंसर और डीलर है मिलके 35 लाख में उस फ्लैट को खरीद लेंगे और उसके बाद इसमें मेकअप वेकअप करके 2-3 लाख रुपए लगा के 35 से 37-38 कॉस्टिंग आई और मालिक को 5-7 लाख दे के मूव ऑन कर देंगे और इसको फिर बेचेंगे 60 लाख का, 56 लाख का, 58 लाख का, इस टाइप से। मतलब ये मैं बहुत छोटे फ्लैट की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से मार्केट में चल रही हैं। तो भाई मेरे साथ अभी इस टाइम पे स्कैम हो चुका है बहुत ही बुरा, जिससे हम निकलेंगे तो आपको नेक्स्ट अपडेट देंगे। जिसकी वजह से काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं आ रही क्योंकि हम पहले घर देखने में 3-4 महीने से ऑक्यूपाइड थे। फिर सब कुछ हो गया, हम लोग खुश थे, मैंने सारी चीज़ें प्लान कर ली थी, ये ऐसे करेंगे वो ऐसे करेंगे, और एट द एंड हम यहाँ पे स्टेज पे आके आज खड़े हैं। तो मूड ख़राब था मेरा तो कुछ मन भी नहीं कर रहा था। लेकिन इसने बोला कि यार एटलीस्ट वीडियो बनाओ, लोगों की अवेयरनेस के लिए होगी। और अवेयरनेस क्या, ये जो कमीने लोग हैं ना, मतलब इनका मैं भी नाम वाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इन लोगों के साथ बहुत गलत तरीका है ये सब चीज़ों को करने का और हम जैसे नॉर्मल लोग फंस जाते हैं। अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके साथ मतलब ऑफिशियली, लीगली और वैसे जाके कर सकते हैं हम जो। लेकिन हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट हमारे पास आए पॉजिटिवली, होपफुली। अगर आएगा तो मैं आपको कहीं ना कहीं मतलब कमेंट या कहीं पे इस पे कैप्शन में डाल दूंगा वीडियो के। अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो में अगर मुझे एक्सपोज करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं एक्सपोज करूँगा। बट प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा सपोर्ट दिखाना ताकि ऐसे लोगों को है ना सही जगह पे पहुँचाया जा सके। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि आपके नोन में जो भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं ओवरऑल इंडिया में, उनको समझ आए कि ऐसे स्कैम्स बहुत ज्यादा चलते हैं और इनसे आपको बच के रहना है। कैश पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी है और दबाव बनाया जाए तो आप शुरू से भरोसा करो, पर साथ साथ अपने लिए भी एक वो करते चलो कि रिकॉर्डिंग होनी चाहिए आपके पास। अगर आप किसी को पेमेंट कर भी रहे हो तो उसका एक प्रॉपर अग्रीमेंट साइन करवाओ, सारी चीज़ें करवाओ। मैंने कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चीज़ें, मैं बताऊं भगवान कसम, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग कितने मतलब 1-2 सालों से मैंने बंद कर दी थी किसी की भी करनी। पहले मैं कर लेता था लेकिन मैंने बंद कर दी थी। फिर मैंने अभी रिसेंटली जब से ये सारी डील वील हुई ना, मैंने सोचा रिकॉर्ड करना इज़ गुड, तो मैंने कॉल रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में ऑन कर ली। फिर काफ़ी लोगों का मिथ होता है कि भाई कॉल रिकॉर्डिंग इलीगल है, ऐसा वैसा है। तो मैंने ये भी एआई पे चेक किया था, एआई पे चेक किया, आई डोंट नो कितना है लेकिन मुझे लगता है ये सही बताता होगा जितना है। तो इसने बताया जिस रिकॉर्डिंग में आप इन्वॉल्व हो उसको रिकॉर्ड करना इलीगल नहीं है। इलीगल वही है जो कि आप किसी थर्ड पार्टी की चुपचाप रिकॉर्ड कर रहे हो। तो अगर जिस ट्रांजेक्शन में आप इन्वॉल्व हो उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर नहीं होंगी तो मैं देन आगे चीज़ें शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि भाई हेल्प करना है इसमें, क्योंकि जो भी 10-11 लाख रुपए का अमाउंट है वो बहुत ही हार्ड एंड मनी है हम लोगों का। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से ला के मतलब वो दे दिया। और उसके अकॉर्डिंगली हमने और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्लान की थी कि कहाँ से फंड्स अरेंज करने हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हमारी ख़राब हो रही हैं अभी की हालात पे।
और ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर चीज़ें ख़राब होती हैं तो देन आई विल शेयर एवरीथिंग। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो मैंने चाबी ली थी उस फ्लैट की, उस फ्लैट में रिनोवेशन कराने के लिए, वो चाबी मेरे पास थी। जब मैंने चाबी देने से मना कर दिया इनको कि मैं चाबी बाद में दूंगा, इन्होंने भाई वो ताला जो था वो ताला तोड़ दिया। और मैंने उनको ये बात पहले से बताई थी कि भाई ये ताला ही एक भरोसा है लास्ट, जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, और उन्होंने भाई जानबूझ के वो ताला तोड़ दिया। हेलो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो छोड़ो, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है एट दिस टाइम ऑफ पॉइंट। लेकिन ठीक है, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करेंगे अच्छी ट्रैवलिंग की वीडियो। बाय। बाय।